हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, आपको लगता है चैनल यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑलरेडी हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 151, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट है हमारे पास 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यानी कि कितना हो गया 24,000। बी का कैपिटल अकाउंट है 2 लाख, इंटरेस्ट की रेट दी हुई है हमें 6%, तो आपका कितना हो गया 12,000। टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000, लेकिन गिवन प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 27, यानी कि प्रॉफिट पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो प्रॉफिट नहीं है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ इंटरेस्ट। 24,000 रेशियो 12 का रेशियो क्या हो गया 24 रेशियो 12, यानी कि 2:1। टोटल रेशियो का 3, प्रॉफिट कितना है 27,000। टोटल 3 है तो 3 से इसको डिवाइड किया 9,000। 1 की वैल्यू है 9,000, 2 की वैल्यू क्या होगी 9 2 जा 18, यानी कि पार्टनर ए को 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा और पार्टनर बी को 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, if 2,000 shares of 10 each are issued to vendor for a purchase consideration of machinery 18,000, 2,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपीज का है, टोटल 20,000 रुपए के शेयर देंगे किसके लिए 8,000 रुपए की मशीनरी के लिए, 18,000 की मशीनरी के लिए। 2,000 के ज्यादा शेयर दिए हैं तो ये चीज पता चल रही है कि डेफिनेटली किस पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट दिया है 2,000 का, 2,000 का डिस्काउंट दिया है किस पर 20,000 की वैल्यू पर। शेयर की वैल्यू कितनी है 20,000, 2,000 का कम मशीनरी है, सिंपल फंडा परसेंटेज का कैलकुलेट कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 10% डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन A company issue 500 share of 100 each at par. The amount was called as application 20, allotment 30, first call 25, final 25. पूछा क्या है, shareholder holding 100 share failed to pay both call. दोनों कॉल नहीं दी तो आपको कॉल सिनेरियर बताना है, बिल्कुल सिंपल। एक 100 शेयर होल्डर है जिसने दोनों कॉल नहीं दी, दोनों कॉल कितने की है 25-25 की, यानी कि दोनों कॉल मिला के कितनी हुई 50 की। 100 into 50 5,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X and Y share profit in the ratio of 5:3. Z is admitted for 1/4 share which he acquired equally from X and Y. Calculate sacrificing ratio. देखिए, एक्वायर टेक्स के केस में जिसमें वो देते हैं वही उनका क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो किस रेशियो में दिया उन्होंने इक्वली, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है 1:1 इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सपोज इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो पूछा होता तो आपको देखना था कि जो नया पार्टनर जेड है वो 1/4 शेयर के लिए आया, दोनों ने आधा आधा यानी कि 1/8 दोनों ने उसको दिया है। जेड ने 1/8 लिया एक्स से और 1/8 लिया उसने वाई से, टोटल उसका शेयर कितना है जेड का 1/4। जो एक्स है, एक्स का ओल्ड शेयर क्या था 5/8, 1/8 उसने दे दिया जेड को, उसके पास खुद कितना बच गया 4/8। वाई के पास 3/8 शेयर था, 1/8 उसने जेड को दे दिया, कितना बच गया 2/8। और जेड का खुद का कितना है 1/8 एक्स से लिया, 1/8 वाई से लिया, टोटल कितना हो गया 2/8 और शॉर्ट में से क्या कहेंगे 1/4। तो रेशियो क्या हो गया 4:2 और सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1:1।
ठीक है, अगर आपको न्यू रेशियो पूछा होता तो ये क्या आ जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द जनरल रिजर्व बैलेंस, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने के लायक होते हैं उनके बीच में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने की लिस्ट आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में देख सकते हो। तो वो सारे के सारे क्या कर देते हैं, वो अपने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on retirement of a partner, profit on revaluation of asset and liability, asset and liability को रिव्यू करते हैं जो प्रॉफिट, उसको कहाँ डिवाइड करेंगे, उसको सारे पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी उसमें शेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल वैल्यू हो रही है 90,000 में, जेड को एडमिट किया गया 1/3 शेयर के लिए, जेड जो है गुडविल लाया है कैश में, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको पता है कि जो वो शेयर लाता है कैश में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिवाइड कर लेते हैं अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जेड का प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, जितना उसका शेयर है। फर्म की टोटल गुडविल है 90,000, उसका शेयर है 1/3, तो गुडविल में भी वो 1/3 शेयर लेके आएगा, 3 3 जा 9 यानी कि 30,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Next question, question number 158. A firm earn a net profit of 40,000, normal rate of return in similar business है 10, एसेट दी हुई है टोटल 5 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी दी हुई है 150, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, रेट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। सिमिलर बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होती है उसको लेते हैं। कई बार क्या होता है, क्लास रिकॉर्ड करते समय माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई इधर उधर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है 40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% यानी कि 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on dissolution of a firm unrecorded asset worth rupees 10,000 when realized, unrecorded asset है, unrecorded asset रिलाइज होती है तो उसकी जो है फायदा है बिजनेस के लिए, फायदा कहाँ जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। आपको पता है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में क्या बनाते हैं, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है तो क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, realization expenses of 500 were paid by partner X, realization expenses partner X ने पे किया on behalf of the firm, firm के behalf पे, which account will be debited, realization account, जो realization expenses अगर फर्म पे करती तो टू कैश करके कहाँ पे आ जाती है वो, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करके रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question 161, A and B are partners, C dies, C share of profit up to date of death, कैलकुलेट किया गया 15,000, इसको कहाँ डेबिट करेंगे, देखिए फाइनेंशियल ईयर क्लोज जहां पे होता है, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके जब तक डेथ होती है, डेथ तक का जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a partner bring in 50,000 as capital and his share of goodwill is 15,000, कैपिटल है 50, गुडविल में उसका शेयर है 15,000, बट वो फेल हो गया
लाया नहीं गुडविल कैश में, तो कैपिटल और करंट अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे? देखिए जब वो लाता है गुडविल तो गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुड, प्रीमियम या गुडविल वर्ड यूज करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग करते हैं, और अमाउंट क्या आती है उसके शेयर यानी कि 15,000 से ही एंट्री होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। सेशन पसंद आ रहा हो, आपको यूजफुल लग रहा हो, आपकी कुछ रिवीजन हो रही हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप आपका लाइक शेयर कमेंट में मोटिवेट करता है काम करने के लिए, अच्छे से अच्छा हम आपके लिए काम करें, क्वेश्चन सर्च करके लेके आए। इफ द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स वेयर विल पार्टनर सैलरी बी रिकॉर्डेड? अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो पार्टनर की सैलरी को कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अगर फिक्स होता है तो उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल यानी कि जो ड्राइंग्स है जो कैपिटल से विड्रॉ होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, चार चीजें आती हैं कैपिटल अकाउंट में, बाकी सब किस में आती हैं? करंट में। नेक्स्ट 164। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ। देखिए जब डिसोल्यूशन होता है सबसे पहले क्या देते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर देते हैं पार्टनर्स। आउटसाइडर लायबिलिटी में पार्टनर की वाइफ का या कोई और फैमिली मेंबर का लोन भी होता है, फिर देते हैं पार्टनर लोन। पार्टनर लोन देने के बाद आउटसाइडर जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स की वाइफ है, जो लाइबिलिटीज और हैं क्रेडिटर वगैरह, वो सब आउटसाइडर में आते हैं, सब कुछ उनको पे करेंगे। पहले पार्टनर लोन को पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर की बचता है कुछ कैपिटल को पे करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर पेइंग आउटसाइडर लाइबिलिटी बट बिफोर पार्टनर्स कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company forfeited 200 shares of 10 each, on which 7 per share including 2 premium was called। 7 रुपए मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि मेन अमाउंट मांगी है 5 और 2 रुपए प्रीमियम मांगा। द होल्डर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट फॉर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट नहीं दी इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो अलॉटमेंट है 4 रुपए की है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 है प्रीमियम। शेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए शेयर अकाउंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री में सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि प्रीमियम अगर मिल गया है तो प्रीमियम को एंट्री में शो नहीं करते, और अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो उसको एंट्री में शो करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कोल्ड अप से ही अमाउंट से ही डेबिट होगा। तो कोल्ड अप अमाउंट कितनी है? 5 रुपए प्रीमियम को हटा के। 200 शेयर हैं, एक शेयर पे 5 रुपए मांगे हैं, तो कितनी अमाउंट हो गई? 1000। ये बात समझ आ रही है कि एंट्री में फर्क पड़ता है। यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला है तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें कि होल्ड अप आएगा 1000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर नहीं मिला है तो, अगर मिल गया है तो इसे दिखाते नहीं है, फॉर फीचर में हट जाता है। अगर नहीं मिला है तो इसको दिखाते हैं। टू अनकोल्ड कोल, अनकोल्ड क्या है? अलॉटमेंट नहीं मिली, अलॉटमेंट अकाउंट। टू जो मिल गया है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब प्रीमियम कितने का था? 2 रुपए का प्रीमियम है, 200 इंटू 2 यानी कि 400। अलॉटमेंट 4 रुपए की है, 200 इंटू 4 800। मिला कितना है? टोटल 5 रुपए प्रीमियम हटा के मांगे थे, 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए नहीं मिले, 5 में से 2 नहीं मिले, यानी 3 मिल गए। 200 शेयर पे 3 मिल गए, एप्लीकेशन के होंगे वो। 200 इंटू 3 600। देख लीजिए डेबिट और क्रेडिट टोटल है। तो शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रीमियम नहीं मिला है तो ये नहीं आएगा, यहां से भी 2 रुपए से एंट्री हो जाती, 200 इंटू 2 400। प्रीमियम मिला है तो प्रीमियम अलॉटमेंट भी प्रीमियम के साथ शो किया, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया? डेबिट, कैंसिल करने के लिए, क्योंकि पहले क्या किया था वो?
जब ड्यू की होगी एंट्री क्रेडिट की होगी, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 6 पेड अप। 10 रुपए का शेयर है, 6 पेड अप हो गए हैं, उसको फॉरफिटेड कर दिया गया है, रीइशू कर दिया गया है 8 रुपीज में, ये भी फुली पेड अप है। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कैसी ट्रांसफर होगी। देखिए 8 रुपए रीइशू किया गया, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये 2 रुपए कहाँ से काटेंगे, जो शेयर फॉरफिटेड किया है। शेयर फॉरफिटेड पे कितना मिला था, 6 रुपए, 6 में से 2 हमने रीइशू में यूज कर लिया, हमारे पास कितना बच गया, 4 रुपए पर शेयर। तो 4 रुपए कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी पर शेयर एज पर सेबी। सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, 25% ऑफ इशू प्राइस। कंपनी एक्स के अकॉर्डिंग 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। नेक्स्ट 168, प्रोराटा क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन प्रोपोर्शन टू शेयर अप्लाइड, यही आंसर हमारा करेक्ट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर ऑल फॉरफिटेड शेयर इशू इज शोन इन द बैलेंस शीट। देखिए उसे कहाँ भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी रिड्यूस बाय। शेयर कैपिटल कैसे रिड्यूस की जाती है, शेयर कैपिटल रिड्यूस की जाती है स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, 1000 शेयर हैं, एक 10 रुपीज का है, 8 रुपए मांगे हैं, 6 रुपए मिल गए हैं, उसे फॉरफिटेड कर लिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट उतना देते हैं जितना क्या कर दिया, फॉरफीचर। 8 मांगे थे, 6 मिल गए, तो मैक्सिमम रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दे सकता है, 6 रुपए में, जितना आपके पास फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास मनी आ चुकी है। 172, ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, और क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। अगर जीपी की रेट कॉस्ट पे और आपको सेल्स गिवन है, तो फंडा आफ्टर चार्जिंग वाला लगेगा, यानी कि जीपी क्या होगा, जीपी होगा सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सेल्स कितनी है, 6 लाख, रेट है 20%, 100 प्लस रेट यानी कि 100 प्लस 20, 120। इसे सोल्व करोगे यू विल गेट 1 लाख। जीपी कितना आ गया, 1 लाख। आई होप समझ आ गया हो। ध्यान रखना, तो इसलिए परसेंटेज को देखना कि वो कॉस्ट पे है सेल्स पे। अगर सेल्स पे होती तो डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगी, और अगर कॉस्ट पे है और सेल्स गिवन है तो इस तरह से करना है। इसके अलावा अगर वाइस वर्सा होता, एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर आपको जीपी की रेट किस पे दी होती, सेल्स पे, और डेटा दिया होता कॉस्ट का, तो जीपी क्या हो जाता, कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। कब होता ये, जब आपको जीपी दिया होता परसेंटेज ऑन सेल्स, और डेटा किसका दिया होता, कॉस्ट का, तो ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटर इन ट्रायल बैलेंस 80,000, राइट ऑफ फर्दर बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट वाले हैं, फर्दर बोलते हैं इनको। 5% प्रोविजन बनाना है, तो बतानी है कितनी अमाउंट आएगी। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी, ध्यान दीजिएगा कितने का प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, सिर्फ ये पूछा, टोटल नहीं। 80,000 की डेटर है, 1,000 फर्दर बेड डेब्ट्स है, तो कितना हो गया, 79,000 का 5%। फर्दर बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट वाले बेड डेब्ट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसको आप माइनस निकालोगे तो आपका आ जाएगा 3900। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सपोज आपसे पूछा होता इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट आएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बेड डेब्ट्स दिए नहीं है, फर्दर बेड डेब्ट्स 1000,
देन न्यू प्रोविजन हमने बनाया कितना 3900 का, माइनस ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो टोटल अमाउंट अगर प्रॉफिट एंड लॉस में पूछी होगी तो कितनी आ जाएगी 4900। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 174। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग मिल रहा है और नेट प्रॉफिट कितना है 66। देखिए मैनेजर कमीशन अगर क्या है बिफोर, तो सीधा सीधा फंडा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर आफ्टर चार्जिंग है मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग है, नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है, रेट कितनी है 10%, 100 प्लस रेट यानी कि 11, आंसर क्या आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। कैपिटल दी हुई है 3 लाख, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 45, ड्राइंग्स दी हुई है 15,000, इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल जो आपका फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसको भी दिमाग में रख के फॉर्मूला बना सकते हो, खुद का भी याद कर लो। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है कैपिटल में ऐड होता है, माइनस सॉरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये दिमाग में रख सकते हो। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 45,000, ड्रॉइंग्स है हमारे पास 15,000, कैपिटल ओपनिंग पे है 3 लाख का 5% 15,000, सोल्व कर देंगे 3,45,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176। सन्ड्री डेटर 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड दिया हुआ है, ये पुराना है 2,000, बैड डेब्ट्स गिवन इन एडजस्टमेंट आपको 1,000, न्यू प्रोविजन 5%, आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट आएगी। ध्यान दीजिएगा, डेटर है 50 में से पहले फर्दर वाले माइनस करते हैं जो एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, एडिशनल है वो है 1,000, हमारे पास 49,000 आ गया और कुछ नहीं है, इसके ऊपर सीधा क्या निकलेगा 5%, 49,000 का 5% 2450। आगे अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, सबसे पहले लिखते हैं ट्राई बैलेंस में गिवन, जो ट्राई बैलेंस में गिवन होते हैं बैड डेब्ट्स वो है नहीं, फिर होता है फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास फर्दर बैड डेब्ट्स हैं, बैड डेब्ट्स गिवन इन एडजस्टमेंट ये 1,000, इसे कहते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, प्लस न्यू प्रोविजन कितना है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2400 सॉरी 2450, लेस ओल्ड प्रोविजन वो हमारे पास था 2,000। सोल्व करोगे इसको ये आ जाएगा 1450। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें ना कई बार कंफ्यूजन भी होता है, कई बार 2450 भी आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, द अमाउंट डेबिट और क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर प्रोविजन, साफ साफ पूछा, ये नहीं बोला कितना नया बैड डेब्ट्स हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेब्ट्स का नेट अमाउंट कितना डेबिट होगा, तो नेट तो सीधा सीधा फंडा होता है बैड डेब्ट्स, वो बैड डेब्ट्स जो ट्राई बैलेंस में दिए हुए हैं, फिर उसके बाद फर्दर बैड डेब्ट्स होता है, उसके बाद आपका न्यू प्रोविजन होता है, लेस ओल्ड प्रोविजन, अगर डिस्काउंट ऑन डेटर है तो वो भी आ जाता है, प्लस डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
तो इस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 240, सेल्स है आपके पास 3 लाख, आपसे पूछा हुआ है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज में निकालेंगे। आपको पता है जीपी क्या होता है, सेल्स माइनस कॉग्स। जीपी हमारा कितना आ गया 60,000। परसेंटेज निकालना है, किसके ऊपर निकलती है, सेल्स के ऊपर। 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, if sales are 4 lakh and gross profit 25 on sale, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, परचेज। ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लो, आसानी रहती है, टाइम कम लगता है। सीधा जो जो चीजें दी हैं वो पुट करते जाओ। सेल्स दी है 4 लाख, मतलब मैं तो इसी तरह से सोल्व करती हूँ। जीपी 25% ऑफ सेल्स, सेल्स का डेटा है, सेल्स पे ही जीपी है, डायरेक्टली निकल जाएगा। जीपी कितना है 4 लाख का 25 यानी कि 1/4 1 लाख। इसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स हो गई हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, क्या निकालनी है, परचेज। यहाँ की बैलेंसिंग फिगर है, आसानी से निकाल दोगे। 460 में से 150 गया, कितना बचा 310। वर्बली कर सकते हो फटाफट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की है, डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 6 महीने सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर में यूज हुई है, पीछे का कोई डेटा गिवन नहीं है। 6 महीने का डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, डेप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% कितने महीने का, 6 महीने का। 2 लाख का 10% होता है 20,000, 6 महीने का है तो क्या हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस परचेज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यानी कि एसेट खरीदी, एसेट आ गई 50,000 की, 20,000 कैश चला गए एसेट में से, यानी कि नेट इम्पैक्ट कितना है 30,000 का। वो क्या है, क्रेडिट है, तो 30,000 से एसेट बढ़ गई और लाइबिलिटी क्या हो गई, लाइबिलिटी भी सॉरी बढ़ गई। 30,000 से एसेट बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंसिंग बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, भाई गुड्स कैश मशीनरी जितना भी पैसा जिस भी फॉर्म में लगाते हो सब कैपिटल में आता है, तो यहाँ पे 1,60,000 क्या होगी कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, आपको क्या दिया हुआ है, फर्म हैज अ कैपिटल 90,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर ओनर विड्रो, ड्रॉइंग से 10,000 पर्सनल यूज के लिए, फ्रेश कैपिटल लगाई 20, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, क्या निकालना है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और निकाल दो, और आपको अच्छे से आता है तो आप वर्बली इसको कर सकते हो। समझाने की पर्पज से मुझे लिख के बताना होगा। क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, जो भी इसमें आइटम है वो सारे लिख दो। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट हमें निकालने को कहा है, प्लस प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं है, जो ड्रॉइंग्स है वो माइनस होती थी, और जो एडिशनल कैपिटल है वो क्या होता था। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 90,000, ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है 70,000, प्रॉफिट हमें निकालना है, ड्रॉइंग्स आपको दी हुई है 10,000, एडिशनल कैपिटल आपको दी हुई है 20,000। देख लीजिए 70 प्लस 20 90, 90 में से 10 गया 80, 80 उधर गया माइनस हुआ, तो प्रॉफिट कितना बचा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, गुड कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन अ कॉस्ट क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, गुड कॉस्टिंग रुपीज दिस, ये कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, दोनों चीज कॉस्ट पे है तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है। कितना हो गया 12,000, और 12,000 का 20% यानी कि 1/4, 12,000 का 25% यानी कि 1/4,
3000, कितनी हो गई टोटल 15,000। डेटर को किससे डेबिट करेंगे, ओ सॉरी डेटर में कितना ऐड करेंगे 15,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। टोटल एसेट दी हुई है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, इंटरनल इक्विटी निकालना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट है 8 लाख, लायबिलिटी क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, तो कितना हो गया 150 इंटू 150 प्लस 50 2 लाख। लायबिलिटी 2 लाख है, कैपिटल निकालने को बोला है सिंपली, क्या आ गया 6 लाख। ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। आई होप मैं माइनस प्लस नहीं कर रही हूँ। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो इतना माइनस प्लस तो आप वर्बली करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। अ प्रोपराइटर विड्रॉ 5,000 कैश, गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 जिसकी मार्केट वैल्यू है 4,000। आप गुड्स गिवन इन चैरिटी करो या गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए करो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यूज करना है, ठीक है। तो उसने 5,000 का कैश निकाला और 3,000 की कॉस्ट के गुड्स निकाले, टोटल कितनी ड्रॉइंग्स हो गई 8,000। आपको बताया था ड्रॉइंग्स के लिए जो गुड्स निकालते हैं उसमें क्रेडिट किसको करते हैं, परचेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट एडवांस में पे कर दिया तो भाई कैश चला गया, और प्रीपेड रेंट भी एक करंट एसेट की तरह ट्रीट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एसेट में प्लस एसेट में माइनस, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 280 है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स निकालना है। अगेन एक फॉर्मूला बताया उसी के ऊपर चलना है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला अपने मन में रखना है और वैल्यू पुट करनी है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। 2,90,000, ये 80 है, ड्रॉइंग उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिंपली कितना बचा आपका 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर 19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या आएगा भाई, जो डिस्काउंट है वही आएगा। कई बार ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, हमें पीजीटी के एग्जाम में भी आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई बार क्या होता है कि मेरा ही एक स्टूडेंट एक सिली एरर करके आया है कि सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते तो बच्चा सोचता है पता नहीं कुछ अलग होगा इसमें, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपली ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189। परचेज गुड्स फॉर राम 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड इमीडिएटली, नेट कैश पेमेंट। 10,000 में से पहले ट्रेड डिस्काउंट गया, ट्रेड डिस्काउंट है 10,000 का 10% यानी कि 1,000, बचा कितना 9,000। 9,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट निकलेगा, 9,000 का 2% 180, तो कितना आ जाएगा 8820। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। क्रेडिट सेल आपको गिवन है, कैश सेल जो है 20% ऑफ टोटल सेल है, टोटल सेल निकालना। एक तरीका होता है एक्स, टोटल सेल को एक्स मानो और उससे निकालना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं एक्स मना करती हूँ, सीधा सीधा फंडा है। टोटल सेल कितनी है 1, कैश सेल क्या है, कैश सेल्स आपकी टोटल सेल का 20% यानी कि 1/5। क्रेडिट सेल क्या होगी, क्रेडिट सेल होगी आपकी टोटल सेल माइनस कैश सेल्स। ये फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए लिख के दिखा रही हूँ, आपको ये वर्बली करना है। मैं समझाने के बाद आपको बताऊंगी एग्जाम में करना सिर्फ कितना सा है। ये आपको गिवन था 60,000, 1 माइनस 1/5, एलसीएम लोगे आ जाएगा 4/5। टोटल सेल आपको निकालनी है, टोटल सेल 1 है तो 4/5 60,000। यहाँ पे इधर जाओगे तो ये आ जाएगा 60,000 इंटू 5/4, 15 5 जस्ट 75, 75,000
आपकी आ जाएगी टोटल सेल्स। अब मैंने कहा एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में मैंने वर्बली करना है। एक है टोटल सेल, कैश सेल है 20% यानी कि 1/5, 1 में से 1/5 क्या है 4/5, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये प्रैक्टिस घर से करके जाओगे तो आपको पता है। तो टोटल सेल क्या होगी 60,000 इंटू 5/4, और एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा 75,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड वर्थ ₹5,000 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दिया, वही परचेजेस अकाउंट में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज की है 1 लाख की, 5,000 उसकी इंस्टॉलेशन में से किया है। कैपिटल, जो इंस्टॉलेशन में पैसा होता है कैपिटल नेचर का होता है, तो टोटल मशीनरी को किससे करोगे 1,05,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ परचेज रिटर्न इज 2,500 wrongly posted in the debit side of sales return account, परचेज रिटर्न थी, सेल्स रिटर्न में शो कर दी, बट करेक्टली एंटर इन द पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट में बिल्कुल ठीक की है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डेबिट साइड एक्सीड हो जाएगी डबल से। डबल से क्यों, एंट्री है परचेज रिटर्न की, कर दी सेल्स रिटर्न में, बिल्कुल ही कंसेप्ट ही गलत कर दिया, तो एंट्री जो है डबल से हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 5,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, क्रेडिट है 8,400 फ्रॉम मोहन वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 4,800, किस तरह का एरर है, एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट की गलती, पोस्टिंग की गलती है, क्या है एरर ऑफ कमीशन। कितनी अमाउंट है 8,400 की जगह 4,800 कर दिया, 3,600 का एरर है। मोहन अकाउंट में क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, 3,600 से इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि मोहन का जो अकाउंट है विल क्रेडिटेड बाय 3,600। नेक्स्ट, अ कस्टमर चेक ऑफ 6,200 वाज डिसोनर, ये चेक है, वो वाला चेक नहीं, चेक वाला चेक है, क्लरिकल एरर। वाज डिसोनर एंड डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट, डिसोनर हुआ था अलाउंस में डाल दिया, अलाउंस में थोड़ी डालेंगे भाई, चेक डिसोनर हुआ है तो ये पार्टी में जाएगा, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, an amount of 1,500 received from Krishna against debt previously write off, अगर बेड डेप्ट रिटर्न होता है तो उसको क्या कहते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, तो कहाँ क्रेडिट होता है बेड डेप्ट रिकवर्ड में, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the debit side of a tie balance is 2,45,000 and credit total is 2,41,000, suspense account should be open with 245, 241, 500, कितना डिफरेंस बचा 3,500, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में कम हो रहा है तो क्रेडिट में ओपन कर देंगे 3,500 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेजर फोलियो कॉलम इन अ जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, लेजर फोलियो कॉलम जर्नल में क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया था, जर्नल में है तो लेजर का नंबर, लेजर में है तो जर्नल का नंबर। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक अकाउंट, बैंक सॉरी क्रेडिट बैलेंस, जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक में वो क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, ओपनिंग स्टॉक, परचेज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्या निकालना है कॉक्स, वही फॉर्मूला कॉक्स के लिए भी लगेगा जो हमने क्लोजिंग में निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 40,000, परचेज है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, एक्सपेंसेस है 10,000, चार ही आइटम है, 120 प्लस 40 160 170, 170 में से 30 लेस किया 120, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या रहेगा 1,40,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट।
दोस्तों ये थे आज के 200 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल पर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।